कहते हैं सऊदीया से यह खबर आई है कि वहाँ पे जो है उनका जो दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सऊदीया में। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखें जी, जद्दे में जब सिनेमा खुल सकता है हाँ। तो ये भी कोई मामूली बात है कोई उनके बड़ी लिए, आपके लिए वो कोई हैरत बड़ी वाली बात बात नहीं है। देखें, इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि वो कहता है अगर आप किसी के उसको मज़हब में उसे ना तो हम दखल अंदाजी दे सकते हैं, ना ही हम किसी के अगर जब तक हम उनको तंग करेंगे फिर वो हमें भी तंग करेंगे। जब हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप इंडिया की बहुत सी वीडियोस बनाते हैं, इसकी क्या वजह पहले ये मुझे बताएं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा, इसकी मैं पहले वजह बता देता हूँ। देखिए, आपने बड़ा बिल्कुल सही सवाल किया है। बहुत से लोगों का ये शिकवा या ये सवाल होता है कि ज्यादातर आप इंडिया के हवाले से ही क्यों वीडियो बनाते हैं। आप दुनिया में देख लें, हाँ। पाकिस्तानी शट अप कॉल देते हैं। क्यों देते हैं? हमारे काम ही ऐसे हैं। पाकिस्तानियों को शट अप कॉल देते हैं या पाकिस्तानी शट अप कॉल देते हैं? पाकिस्तानियों को मिलती है। ठीक है कि ये एक अच्छा चले, मैं चले जाता हूँ यहाँ से कहीं किसी दूसरी कंट्री चल जाता हूँ, ठीक है वहाँ पे मैं चल फिर रहा होता हूँ, मैं अपना पाकिस्तानी सकाफत लेके जाता हूँ। ठीक है, और उन्हें पता चलता है ये पाकिस्तानी। उन्होंने क्या चोर आ गए ने। डेवलपमेंट की बात रिसेंटली चंद्रयान पे बात की, वो कहाँ पे चले गए। उसके बाद अब ये बात है, वो जो इन्फॉर्मेशन है कि वो एयर टैक्सी बनाना जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एयर टैक्सी वो बना रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। 2000 आई थिंक 25 या 26 तक उनकी खबर के मुताबिक जो मेरे तक खबर पहुंची है कि 25-26 तक एयर टैक्सी वहां पे लॉन्च होगी प्रॉपर। और ट्विटर पे रात के टाइम देखा जाए, जो चीज़ हमारे मीडिया को इस टाइम दिखानी चाहिए वो हमारा मीडिया दिखा रहा है, ओवरऑल ट्विटर दिखा रहा है। क्योंकि वहाँ पे आपके सामने आयरोज इस टाइम उनको ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि यार हमें इस टाइम आपकी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। वी नीड एक्शन। हम एक्शन लेना चाह रहे हैं, हम इनके साथ लड़ाई करना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान 10% अरसला प्रोवाइड कर दे, तो अगले दिन आप जुमे की नमाज बैतुल मुकद्दस में आके पढ़ लें। ये स्टेटमेंट ऑफिशियल किसी की तरफ से आई है? अबू उबैदा की तरफ से, जो उनका लीडर है, ये उसने कहा है। आप में से जो लोग देख रहे हैं बताइएगा, किसी ने क्या ऐसी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान सिर्फ 10% वेपन असला जो प्रोवाइड कर दे तो हम क्या ये मतलब अबू उबैदा जो उनसे गजा वो वाले हैं अपना हमास वाले उनकी तरफ से ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। क्योंकि ये इस वक्त इंडिया और आईसीसी ये दोनों का गठजोड़ हुआ है। ये वर्ल्ड कप किसके नाम आप जाता देख रहे हैं कि आपको लगता है कि यार ये वर्ल्ड में न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड तो अगर आईसीसी इंडिया के साथ मिला फिर तो आपने भी ये ओपनली कहना चाहिए था कि भाई इंडिया को मिल जाएगा वर्ल्ड। अब सारी दुनिया मुसलमान नहीं है, हमें बड़े बिजनेस है, बड़े रिलेशन बिजनेस है। उनकी मार्केट देखिए, इंडिया की दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगर आप अब आप जितना वहाँ पे तेल जा रहा है, जितना ऑयल वहाँ पे इंडिया में जा रहा है, शायद आपको पता नहीं, तकरीबन 60 करोड़ डॉलर्स का जो वहाँ पे एक साल का तेल जा रहा है। तो अब सऊदी वहाँ पे क्यों नहीं रिलेशन रखेगा? वो मार्केट है इतनी बड़ी। जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, वो दहशतगर्द तो नहीं है। अफगानिस्तान भट्टा लगा लेगा, यहाँ पे अपना कागज उठा लेगा, रोटी लगाना शुरू कर देगा तंदूर पे, लेकिन मांगेगा नहीं। अगर पाकिस्तान में इस टाइम ओवरऑल देखा जाए ना, ये आप गूगल पे भी सर्च करें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेगर्स किनको कहा जाता है? पाकिस्तानियों को। ऐसे ही है पाकिस्तान ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में इस टाइम बिजनेस है ही नहीं। लोग इतने ही तंग आए पड़े हैं कि लोगों की जो यूथ है, पाकिस्तानी यूथ है, वो बाहर की कंट्रीज जा रही है, वहाँ पे जाके अपनी इनकम कमाना चाह रही है। पाकिस्तान की जो डिग्री है, वहाँ की जो पढ़ाई है, बिजनेस बंद करके वहाँ पे जाके बिल्कुल वहाँ पे जाके अपनी जो यंग जनरेशन है वो यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करके बाहर जाके फिर स्टडी करती है, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। उनको पता है हमारी ना तो हुकूमत अपनी जो जुबान है ना तो उसको कोई अहमियत दे पा रही है, और ना ही जो दूसरी कंट्रीज है उनको जब हमें कोई अहमियत दे पा रही है। अच्छा, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, आज की अगर बात करें, आज 12 नवंबर दिवाली का दिन है, जो हिंदुओं का एक मतलब त्यौहार है। सऊदीया से ये खबर आ रही है, खबर के मुताबिक वहाँ मुस्लिम एरियाज में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या समझते हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए, पहली तो बात ये है कि अगर सऊदीया जो है वो पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक गढ़ है, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे, और हमारा भी काबा शरीफ है, मक्का मुकरमा है। ये चीज़ अगर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है कि भाई हम इस चीज़ का नाम भी लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में इस चीज़ का ना तो कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई जिक्र है। क्योंकि ये दिवाली आजकल जो आम है ना, अगर देखा जाए मुस्लिम लोगों में भी ये चीज़ आई जा रही है। जो आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कोई कह रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन वफ़ात हुई थी। ठीक है, जब वो आपने जो दिवाली के हवाले से बात की है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब ये तो नहीं कोई कह रहा कि आप उसे सेलिब्रेट करें, वो किसी की मर्जी आप सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी आपके इर्द गिर्द रहती है, वो अगर सेलिब्रेट करती है तो वो भी गलत है। लाइक पाकिस्तान में अगर रह के कोई सेलिब्रेट कर रहा है हिंदू,
देखें इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि वो कहता है अगर आप किसी के उसको मज़हब में उसे ना तो हम दखल अंदाजी दे सकते हैं, ना ही हम किसी के अगर जब तक हम उनको तंग करेंगे फिर वो हमें भी तंग करेंगे। जब हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने देंगे, तो ये क्योंकि हमारे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 14 नकात जिन्होंने से कहा कि हर मुसलमान को, चाहे वो ईसाई से ताल्लुक़ रखता हो या मुसलमान इंसान को, हाँ, उसको अपने बुनियादी उसूलों को तरक्की देने के लिए ना अपना एक अलग रियासत कायम करनी पड़ेगी, अपना मज़हब के उसूलों के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारेगा। और उन्होंने 14 नुकात में ये था कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी मज़हब से बिलोंग करता है वो आज़ाद है, मस्जिद जाने के लिए वो आज़ाद है, मंदिर जाने के लिए वो आज़ाद है, गिरजा में जाने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे उसी तरीके से वो आज़ादी आपको नज़र आ रही है, ख़ासतौर पे मिनॉरिटीज़ के लिए? देखें यहाँ पे तो आज़ादी किसी के लिए भी नहीं, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है किसी के लिए भी कोई आज़ाद नहीं है। ठीक है। जो सरदार हैं, जो जागीरदार हैं, जो ठेकेदार यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ आज़ादी उसके जो लिए पावरफुल लोग हैं। जो अमीर से अमीर तर है ना, वो पावरफुल भी है, और जो गरीब है वो गरीब तबका है, उसके लिए तो हर कानून ही कानून है। उनके लिए कानून लागू है। जो अमीर है, सियासतदान है, वडेरा जागीरदार है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनके ताल्लुकात है, वो अपने ताल्लुकात की बिना पर अपने काम भी करवा लेते हैं। और जो गरीब है उसकी ज़मीन पे कब्जा हो गया, या तो उनकी इज़्ज़तें लुट गई या इज़्ज़तें पामाल होगी। अगर आप बलूचिस्तान वाली साइड पे चले जाएँ, सिंध वाली साइड पे चले जाएँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि आल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट है उसका, मैं उसका लाहौर का सदर हूँ। और हम फ्लड विक्टिम के लिए लास्ट टाइम गए थे, वहाँ पे जाके मैंने देखा लोगों को ना तो वहाँ पे पानी मुहैया है, ना ही वहाँ पे स्कूल है, ना ही अस्पताल है। बहुत सी चीज़ें मैंने देखने को मिली हैं कि वहाँ पे किसी चीज़ की भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और उस वक्त आवाज़ उठाते हैं, हम रोना रोते हैं कि भाई बर्मा में, फ़लस्तीन में, पता नहीं कहाँ-कहाँ के वहाँ जुल्म हो रहा है। तो फिर ये बलूचिस्तान तो हमारा अपना घर है, हमारा अपना एरिया, यहाँ पे नहीं हमें नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे भी हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। जो मुल्क के सियासतदान अपने घर में रह के अपने लोगों के लिए कुछ ना कर पाएँ, वो उम्मत मुस्लिमा के बैतुल मुक़द्दस के लिए क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बस तुर्की के ड्रामे दिखा दें और सोया रह गए वो अफ़गानिस्तान। और क्योंकि लोग आजकल कह रहे हैं कि ईरान ने फ़लस्तीन के लिए बहुत कुछ किया है, बैकवर्ड पे हाथ है। देखें, ये बैतुल मुक़द्दस का काम है, ये बैकफुट पे रहने का काम नहीं है। अगर अमेरिका ओपनली ये कह सकते हैं कि भाई मैं इसराइल के साथ हूँ, तो हमारे 57 ममालिक क्यों नहीं कह सकते? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हम अपनी बैकफुट पे। स्टेटमेंट तो सारों की तरफ से आई थी, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आया। तो सारे सीज फायर की बात कर रहे हैं कि भाई जंग बंदी होनी चाहिए, मोस्टली जो कंट्रीज लीडर जो होता है ना, लीडर वो हमेशा पीछे रह के सिर्फ मिसालें कायम नहीं करता, वो मैदान में आके मिसाल कायम करता है। क्योंकि जब फ़लस्तीन में इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है कि वहाँ पे बच्चों की इज़्ज़तें नहीं रही, वहाँ पे औरतों की इज़्ज़तें नहीं रही, और वहाँ पे जंग बंदी का इस टाइम हर तरफ आलम है। और तब इस मौके पर लोग ये कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, जो सिचुएशन है वहाँ पे जंग को रुकना चाहिए। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना तो इस टाइम सुलह का वक्त है, ना ही हंगामी इजलास का वक्त है। कि सुलह नहीं होनी चाहिए, ना सुलह नहीं होनी चाहिए, ना ही हंगामी इजलास होने। मजीद जाने जाएंगी ना दोनों साइड से, इवन पाकिस्तान अपना मुसलमानों की साइड से भी और नॉन मुस्लिम की साइड से, यहूदियों जाने तो इंसानियत की जाएंगी, इंसानियत की जाने जाएंगी। क्योंकि एक मुसलमान के लिए शहादत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि जब हर मुसलमान चाहता है कि भाई हमें जहाद के लिए आगे किया जाए। मैं ये सिर्फ ये देखता आ रहा हूँ, बल्कि मैं क्या आप भी देख रहे हैं कि हमारा माजरत के साथ अगर हमारा ओवरऑल मीडिया देखा जाए, ट्विटर इस्तेमाल करता हूँ मैं खुद, ट्विटर पे रात के टाइम देखा जाए, जो चीज़ हमारे मीडिया को इस टाइम दिखानी चाहिए वो हमारा मीडिया दिखा रहा है, ओवरऑल ट्विटर दिखा रहा है। क्योंकि वहाँ पे आपके सामने आए रोज़ इस टाइम उनको ज़रूरत है, वो कह रहे हैं कि यार हमें इस टाइम आपकी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, वी नीड एक्शन। हम एक्शन लेना चाह रहे हैं, हम इनके साथ लड़ाई करना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान 10% अरसला प्रोवाइड कर दे, तो अगले दिन आप जुमे की नमाज बैतुल मुक़द्दस में आके पढ़ लें। ये स्टेटमेंट ऑफिशियल किसी की तरफ से आई है? अबू उबैदा की तरफ से, जो उनका लीडर है, उसने कहा है। आप में से जो लोग देख रहे हैं बताइएगा, किसी ने क्या ऐसी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान सिर्फ 10% वेपन असला जो प्रोवाइड कर दे तो हम क्या, ये मतलब अबू उबैदा जो उनसे गजा वो वाले हैं अपना हमास वाले, उनकी तरफ से ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। मैं क्या ओवरऑल हर बंदा जानता है इस चीज़ को। देखिए 57 इस्लामी ममालिक से सिर्फ पाकिस्तान होगी ही क्यों पुकारा जा रहा है? क्योंकि हर पाकिस्तान की नज़रें इस टाइम पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे भी है। जारी बात है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए किसी मकसद के लिए बनाया है, और पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक हो रहे हैं। ये देखें, ये लास्ट में बस यही बात मैं आपको कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लोग कहते हैं इसका मतलब ये है। लेकिन अगर इस चीज़ को ओवरऑल देखा जाए ना, तो मैं नहीं समझता कि इसका मकसद है, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहीं लोगों की बेटियों की माँ बहनों की इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, कहीं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, कहीं
एक बच्ची है कराची वाली उमेर रुबाब, उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया, जो पीटीआई के सॉरी पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए थे, आज तक उसको इंसाफ नहीं दे पाए। और नवाज शरीफ बाहर आए, उसे एक दिन में इंसाफ मिल गया, उसको रिलीफ मिल गया। आज उसकी प्रॉपर्टीज बैंकिंग सिस्टम को देख लें जो कि यहाँ पे सूद का निजाम है। हर वीडियोस में मोस्टली मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको ज्यादा ही इस्लाम से प्यार है तो पहले अपने पाकिस्तान में तो शरी निजाम लेके आए। आप अगर लेके आते हैं तो फिर बंदा दूसरे कंट्रीज में भी ये बात करता है। खैर रिलेशन बेहतर हो सकते हैं लास्ट में, क्योंकि काफी आपसे गपशप की, काफी अच्छा लगा। ये बताएं नेबर्स के साथ, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, रिलेशन पाकिस्तान के इस टाइम जो उनसे हैं वो कैसे बेहतर हो सकती है? पाकिस्तान के इस टाइम रिलेशन बेहतर होने की कोई उम्मीद नजर भी नहीं आ रही। उसके जिम्मेदार हम हैं या वो लोग हैं? उसके जिम्मेदार देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सियासतदान हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है वो तो राइट ही है। क्योंकि लोग, आप हैं, मैं हूँ, सोशल मीडिया पे जाके हम सिर्फ लोग आपस में लड़ेंगे, उनको ये नहीं नजर आ रहा कि रियलिटी क्या है, बैकफुट पे क्या हो रहा है। क्योंकि सियासतदानों की वजह से ना लोगों में भी आपस में नफरतें पैदा हो रही हैं। जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको क्यों निकाल रहे हैं? देखिए वो दहशतगर्द तो नहीं है। अफगानिस्तान भट्टा लगा लेगा, यहाँ पे अपना कागज उठा लेगा, रोटी लगाना शुरू कर देगा तंदूर पे, लेकिन मांगेगा नहीं। अगर पाकिस्तान में इस टाइम ओवरऑल देखा जाए ना, ये आप गूगल पे भी सर्च करें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेगर्स किनको कहा जाता है? पाकिस्तानियों को। ऐसे ही है। ये बात देखें, इन्होंने जो सवाल उठाया कि भाई क्यों निकाला जा रहा है, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ जो गलत कर रहे हैं, लेट्स सपोज इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उन्हें जरूर निकालें, सजा दे के निकालें। लेकिन आप ऐसे ही 30-40 साल यहाँ पे वो रहे हैं, 40-50 साल भी रहे हैं, और आज वो आप कहेंगे कि भाई चले जाओ, बस बोरिया बिस्तर उठाओ चले जाओ। अफगानिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान के उसके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ खराब हो रहे हैं, इस चीज़ से इंडिया को बहुत सपोर्ट मिल रही है। वो बहुत इस चीज़ से खुश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस के जो ताल्लुकात है ना वो खराब, अफगानिस्तान के रिलेशन तो इंडिया के साथ अब दिन ब दिन बेहतर होते नजर वो दिन ब दिन बेहतर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और अब आपके सामने G20 में पाकिस्तान का भी नाम नहीं आया। ऐसे वो G20 में तो हम वैसे है ही नहीं ना वो इवन। लेकिन ये है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें बुलाया था एज ए गेस्ट के तौर पे, तो ये बड़ी बात है मेरे ख्याल से। देखें ये बहुत एजाज़ की बात है कि G20 में एशिया में पूरे जो आपके 20 द मोस्ट पावर कंट्रीज हैं उनको बुलाया दुनिया के। और देखें जब आए, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार G20 की जो सदारत है वो नरेंद्र मोदी कर रहा है, क्योंकि 1 साल का दुरानिया होता है इनका। 1990 में ये जो था G21 इसका इनेकाद हुआ था कि ये रखा गया था, और इसका जो पर्पस था वो भी किया जा रहा है कि पावरफुल जो कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, उन्हें इस चीज में लेके आया जाए। अच्छा लगा बात करके। कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनका अपना राइट था, उन्होंने ओपिनियन दी। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। जी तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं अली गोल्डन भाई, जिनसे पहले भी हम 1-2 वीडियो में शायद बात कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए? ठीक है, मैं भी फिट फाट। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि खबर आई है कि सऊदीया या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे दिवाली के त्यौहार को, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है, उसे प्रॉपर सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ पे प्रॉपर मतलब, और ना सिर्फ सऊदीया, यूएस में, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो आप इंडिया की बहुत सी वीडियोस बनाते हैं, इसकी क्या वजह पहले ये मुझे बताएं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा, इसकी मैं पहले वजह बता देता हूँ। देखिए आपने बड़ा बिल्कुल सही सवाल किया है। बहुत से लोगों का ये शिकवा या ये सवाल होता है कि ज्यादातर आप इंडिया के हवाले से ही क्यों वीडियो बनाते हैं। देखें उसकी रीज़न ये है कि मैं ये पर्सनली चाहता हूँ हमारे उनके साथ रिलेशन बेहतर हो। मैं ये चाहता हूँ कि 76 साल इंडिया वैसे भी होता है, ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी होता है, लेकिन ये है कि वो जरा दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं। हम जरा थोड़ा कोशिश करते हैं मोहब्बत की, पीस की बात करने की। अब आपको मेरी बात की समझ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप मेरे सवाल का जवाब। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जैसे सऊदी अरेबिया में जितने भी हिंदू कम्युनिटी है उसने दिवाली को इस तरह का लेके चल रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट लेवल पे भी उन्होंने उसको अनाउंस किया है कि ये मना सकते हैं, कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी खबर है इसकी। और ये हमारे जैसे कितने भी गल्फ चल रहे हैं, इनको रिसेंटली वहाँ पे कंसर्ट भी हुए म्यूजिक के सऊदी अरेबिया में, अब दिवाली कर रहे हैं, तो ये एक फ्रीडम की ही निशानी है। अगर सऊदी अरेबिया का और इंडिया का अगर ताल्लुक ठीक है तो उसे हमें जेलस नहीं होना चाहिए, हमें उनके साथ उसको सीखना चाहिए, हमें उनसे कि यार हमारा बिल्कुल नेबर मुल्क है और वो एक बिल्कुल दूर से आके हमारा सऊदी अरेबिया के बाद गुजारा नहीं है, लेकिन इंडिया इतना क्लोज हो रहा है उनके साथ, हमें इंडिया के साथ क्लोज होना चाहिए। और गल्फ कंट्री अगर मना रही है तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे इधर देख लें, उधर हमारे इधर इतने ज़्यादा हिंदू रहते हैं और इनको भी फ्रीडम देना चाहिए दिवाली मनाने का। हमें इनके साथ मिलके ही इनकी जो ये वाला त्यौहार है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, आपकी सोच पे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने जिस तरीके से, और बड़ी इन्होंने ये बात की जेलस होने की बजाय सीखना चाहिए। 76 साल हो गए हैं हमें पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए, आज तक हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया जाता है, मतलब अगर हाल ही आप दिवाली की बात ही कर लें तो ये कंसेप्ट दिया जाता है हिंदुओं का त्यौहार है ये वो। आज भी हमने आबिद भाई के साथ भी ये वीडियो की जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल है पाकिस्तान आप देखेंगे कि हमारे जो फ्लैग है, झंडा, उसमें अब 2 कलर्स हैं, उसमें एक ग्रीन और वाइट।
आप बहुत से लोगों को पता होगा, जो कम मिर्जा से कम अकेले लोगों उनको नहीं पता होगा, जो नहीं पढ़े, उसमें ये एक जो वाइट निशान है ना, वो एक अकलियतों का निशान है, माइनॉरिटीज। अकलियत का मतलब ये है कि उसमें हिंदू भी आ जाते हैं, उसमें सिख आ जाते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं। और उनका आप 14 निकाल कायदा साहब के देख लें, उसमें भी लिखा हुआ है कि जितना आप मुसलमानों का था उतना ही पाकिस्तान उनका है, जितने अकलियत के लोग हैं, और उनको हमें साथ लेके चलना चाहिए। आपको लगता है कि भाई उस तरीके से राइट मिल रहा है? नहीं, उस तरीके से राइट आजादी से लाइक अगर आज अगर दिवाली है तो यहाँ पे लाहौर में कोई हिंदू या कोई इस तरीके से आके अपना ओपनली रोड पे, जैसे हम ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो जो उनसे वो कुछ भी सेलिब्रेशन अब देखें ना, बिल्कुल रोड पे नहीं, अगर रोड पे करना ना, उनको एक कम्युनिटी एक जगह दे दी जाए जहाँ पे वो अपना ये त्यौहार को फुल एंजॉय कर सकें, उनके ऊपर बंदिश न नजर आए। अब हमारे मुसलमान देख लें, 40 करोड़ मुसलमान इंडिया में है, ऑलमोस्ट 35। अब एक मैंने एवरेज आपको बताई है, अगर वो हमें कह दें कि ईद का नहीं करना या इस तरह का त्यौहार नहीं करना, तो मेरे दिल पे या आपके दिल पे क्या बीतेगी? तो दुख होगा। और रिसेंटली अब मैंने 1-2 वाक़यात इस तरह के देखे हैं, जो त्यौहार में वो अपना करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको बहुत बुरा भला कहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्होंने आज़ाद किया कि यार आप अपनी ईद मनाएं, अपने जो त्यौहार है आप शब बारात के पे या जहाँ भी आप जुमात के जो भी आपके होते हैं इज्तिमात, आप वहाँ पे वो सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं। अच्छा, हमारी सोच में और साथ ही बॉर्डर पार जो सा दूसरा कंट्री है नेबर इंडिया कंट्री, उनकी सोच में फर्क आपको क्या नजर आता है? डेवलपमेंट की अगर बात कर लें, आज हम कहाँ पे हैं डेवलपमेंट में? वो डेवलपमेंट की बात रिसेंटली चंद्रयान पे बात की, वो कहाँ पे चले गए। उसके बाद अब ये बात है, वो जो इन्फॉर्मेशन है कि वो एयर टैक्सी बनाना जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे एयर टैक्सी वो बना रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। 2000 आई थिंक 25 या 26 तक उनकी खबर के मुताबिक, जो मेरे तक खबर पहुंची है कि 25-26 तक एयर टैक्सी वहां पे लॉन्च होगी प्रॉपर। और हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है, अच्छा वो कैसे इतना आगे चलेगी? वो टेक्नोलॉजी और अपने वो जो नीचे से जो स्टडी लेवल है ना उनका, शोएब भाई, वो बहुत नाइस है। मैंने उसको बड़ी परखा है और बड़ा उसको तसल्ली के साथ मैंने उसको रीड किया है। उनका जो नीचे वाला तबका है ना, जो नीचे जो मिडिल क्लास और जो सबसे नीचे लोग हैं ना, वो भी एक लेवल के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा फर्क तो आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में तो ये चीजें बताई नहीं जाती। आपने कहाँ से स्टडी कर ली? आपको शौक कहाँ से पड़ गया कि भाई मैं स्टडी करूं इंडिया को? अब वन साइडेड बात करते रहते हैं। मैंने बहुत सुना है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। मैंने इसको बड़े तसल्ली के साथ रीड करने की कोशिश किया, मैंने इसका नॉलेज लेने की कोशिश किया है, मैंने नेट से और मैंने वैसे भी बुक्स में भी। और यार इतना उनके साथ ठीक है, एक इख्तलाफ हो गया हमारा, जब आपस में एक बंटवारा होता है ना घरों में भी, तो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है। उसके बाद आप अपने बड़ों को मिलना नहीं छोड़ देते। अगर आपका घर का बंटवारा हो गया है तो आप चाचे लैदा हो गए तो आप उनको छोड़ नहीं देते, आप उनके साथ रिलेशन रखते हैं, लेकिन जो उनका हक है सबका मिल जाता है। अगर ये हक मिल गया हमारा, तो हमें इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। इसमें एक चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश हमारे साथ था और फिर वो हमारे से भी लैदा हो गया, आज उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। यानी उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि यार जो हुआ अलग हुए या जैसे भी है, हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए, उन्होंने कर लिए। हम इस चीज़ की तरफ क्यों नहीं आ रहे? हमारा जो एक छोटा सा जो सिस्टम है ना, हमारा ऊपर का जो कश्मीर का जो मसला है ना, जब तक ये हल नहीं होगा उतनी देर तक आपके अंदर ना वो पीस की जो एक लेवल है ना, वो अंदर बिल्ट नहीं हो सकता। और जितने भी हमारे सियासतदान लोग, जितने भी लोग आए कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक तरफ लगता नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं उसका हमारे यहाँ पे जो कश्मीर है, आज चलें यही बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो कश्मीर है, क्या वहाँ पे हम बड़ा राइट दे रहे हैं? वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे बहुत जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बन रहे हैं। नहीं, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं बनना, लेकिन जहाँ पे ये स्किल हुआ है पिछले 5-10 साल से, सब कुछ वहीं पे स्टिल है। मैं फिर बात हिंदू कम्युनिटी की करूंगा कि उनको आप इतना पीस दे दें, उनको अपना त्यौहार कोई भी है उनको दिवाली मनाने दें, उनको जो उनके जितने भी त्यौहार चल रहे हैं या जैसे भी हो, उनको हमें देखना चाहिए और उनको एक वो फ्राहम कर देना चाहिए कि यार आप इजी होके कर सकते हैं। देखें जी, ये बात जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने वाली है। और जो बड़ी बात इन्होंने की, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इन्होंने बोला कि जेलस होने की वजह कि भाई सऊदिया क्यों कर रहा है, बजाय सऊदिया पे इल्ज़ाम लगा दें कि सऊदिया जो है वो नॉन मुस्लिम के साथ मिल गया है, सऊदिया जो है अपने बिजनेस को देख रहा है। मेरा ख्याल है कि इंसानियत को देख रहा होगा, जैसे हमें भी इंसानियत देखनी चाहिए। अब सारी दुनिया मुसलमान नहीं है, हमें बड़े बिजनेस है, बड़े रिलेशन बिजनेस है, उनकी मार्केट देखिए, इंडिया की दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगर अब आप जितना वहाँ पे तेल जा रहा है, जितना ऑयल वहाँ पे इंडिया में जा रहा है, शायद आपको पता नहीं, तकरीबन 60 करोड़ डॉलर्स का जो वहाँ पे एक साल का तेल जा रहा है। तो
अब सऊदी अरब पे क्यों नहीं रिलेशन रखेगा, वो मार्केट है इतनी बड़ी। अगर हमें इस बंदे से फायदा है उससे नहीं है तो हमें देखना होगा कि यार इसको भी फायदा उससे लेना चाहिए, उसको देना चाहिए। अपना देखें, अपने कोई भी कंट्री है चाहे वो इस्लामिक है नॉन इस्लामिक है, वो अपने रिलेशन देखती है, अपना फायदा देखती है, अपने कंट्री के लोगों का फायदा देखती है। लेकिन पाकिस्तान में शायद ऐसा उस तरीके से हमें देखने पाकिस्तान में हमें ये बहुत कम इस चीज़ को देखने का मिलता है। और मेरा ख्याल है कि जितनी हमारे इधर स्टडी लेवल है इसको मजीद बेहतर करके हमें पीस का मैसेज देना चाहिए। मैं शुएब भाई बार बार एक बात कहता हूँ, हम एक नादान और एक कम सोच वाले लोग हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम आगे लेके अगली नस्लों में ये चीज़ दे सकते हैं कि यार इंडिया हमारा नेबर है, इसके साथ ताल्लुक रखें, इसके साथ अपना जिस तरह का वो अच्छा काम करे उसे सीखें, और ना कि उधर दुश्मनी का एक मैसेज नहीं। तो 76 साल में हमने दुश्मनी करके देख लिया, हमें फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, इसका उल्टा नुकसान ही। अगर आप देख लें कारगिल का देख लें या उससे पहले जितनी जंगें हुई हैं उसका नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, चाहे वो आपका भाई है चाहे आपका कोई दुश्मन है, उसे सीखें। ठीक है। और ये मेरा हाल सीखने से आपके अंदर एक नई इंसानियत पैदा हो जाती है। जबरदस्त है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान। रिजवान भाई क्या करते हैं आप? मैं ये टी स्टॉल चलाता हूँ यहाँ पे। स्टॉल चलाते हैं, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो ये है कि तमाम हम कंट्रीज़ की बात करें या मज़हब की बात करें, सबके साथ रिलेशन हमें कैसा रखना चाहिए वो, और इसके अलावा क्रिकेट की अगर बात करें, आज पाकिस्तान का मैच था, अब इंडिया का मैच है, इंडिया का और नीदरलैंड का मैच है। पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अनबीटन रही है। क्या समझते हैं, ऐसे ही अनबीटन सेमीफाइनल में और ऐसे ही फाइनल में जाके अनबीटन रहेगी या कुछ हो सकता है? देखिए जी, क्रिकेट में भी जो सा ना, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पाकिस्तान की सियासत में जो सिस्टम चल रहा है ना, पाकिस्तान की सियासत में क्रिकेट में भी ऐसा ही चल रहा है सिस्टम। तो वो सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट में या ओवरऑल आप कह रहे हैं? ये ओवरऑल है, क्योंकि ये इस वक्त इंडिया और आईसीसी ये दोनों का गठजोड़ हुआ है। नहीं, ये पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, मतलब यही लोग कह रहे हैं, लेकिन उसकी लॉजिक पीछे क्या नजर आ रहा है ना? क्या चीज नजर? लॉजिक है कि इंडिया जो सा ना हार नहीं रहा, इसलिए मिला हुआ है। हार नहीं रहा, हारने की बात नहीं है। अच्छा, वो उसकी कंट्री में हो रहा है, उसकी सरजमीन में हो रहा है। ठीक है, जैसा वो चाहता है वैसा ही हो रहा है। नहीं तो अब देखे ना, हमारे कोई भी जो उनसे शायकीन है क्रिकेट के, वो उधर उन्होंने वीज़ा नहीं जारी किए उनको। हमारे मीडिया के कई रिलेटेड लोग हैं, वो तमाशाई जैसे हम भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने वीज़ा ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ठीक है, वो उन्होंने सिक्योरिटी का रीजन बताया, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लोग अगर वहाँ पे नहीं गए इसलिए टीम पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाई? टीम परफॉर्मेंस की बात नहीं है, टीम में जोन सा ना, हमें जोन सा ना इसके ऊपर वाले लेवल में जोन सा ना, अब देखें जरदारी साहब का ये जोन सा वो आया है, ज़का अशरफ साहब, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे करप्ट लोग हैं ये, ठीक हो तो गया। इन्होंने इधर भी करप्शन ही करनी है। तो उसमें हमारी गलती है, उसमें फिर इंडिया की, नहीं, आईसीसी की किसी की गलती नहीं है, ये सब मिलजुल के हो रहा है। ठीक है। ये वर्ल्ड कप किसके नाम आप जाता देखने के, आपको लगता है कि यार ये वर्ल्ड में न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड? तो अगर आईसीसी इंडिया के साथ मिला फिर तो आपने भी ये ओपनली कहना चाहिए था कि भाई इंडिया को मिल जाएगा वर्ल्ड कप। इंडिया को तो नहीं, इंडिया लड़के ही लेगा उसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। ठीक हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसा मुल्क है, वो करप्शन से पाक है। अच्छा, वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, जी, वो नहीं लेते पैसा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अभी आज के दिन की अगर बात करें, आज पाकिस्तान में भी मिनॉरिटीज़ हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडिया में तो बड़ी तादाद में मेजॉरिटीज़ रहते हैं, दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं। सऊदीया से यह खबर आई है कि वहाँ पे जो है उनका जो दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सऊदीया में। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखें जी, जद्दे में जब सिनेमा खुल सकता है तो ये भी कोई मामूली बात है, बड़ी आपके लिए वो है, बड़ी बात नहीं है। उन्होंने नबी सरकार का कलमा ही साइड पे रख दिया है। नहीं, त्यौहार सेलिब्रेट करने से वो कलमा बनता ही नहीं है वहाँ पे सैन में का क्या जिक्र है, मुझे ये बताएं। सैन में उन्होंने जद्दे में खोल दिया, तो वो तो पाकिस्तान में भी सैन में है। पाकिस्तान में तो थे, यहाँ कौन सी शरीयत नाफिज है? वहाँ पे तो शरीयत नाफिज है। ठीक हो, वहाँ पे तो चोरी करेगा हाथ कट जाएंगे। नहीं, तुसी सैन में जाके फिल्मा वेख रहे होते, जाते उमरा करन जाते ने, रात को फिल्म वेखते ने। कसीनो वगैरह कसीनो छोड़ दे, मैं बात कर रहा हूँ फांसी की। फांसी वहाँ पे है, इस सैनमो में हो रही है। नहीं, लेकिन अगर त्यौहार की बात करें, आप क्या एक मिनट सर, जी, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? त्यौहार सेलिब्रेट होने नहीं होने चाहिए? सऊदी अरब में तो नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान में होने चाहिए। यहाँ पे कौन सी शरीयत नाफिज है? नहीं, वैसे आपके ख्याल में अगर शरीयत नाफिज होती तो फिर होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम्युनिटी रहती है, कम्युनिटी रहती है, अपनी कम्युनिटी में करें। तो अब ये यादगार में आगे दिवाली मनाएंगे तो वो तो नहीं हो सकता। नहीं यार, वो तो कोई कह भी नहीं ना रहा। देखें, ये तो बात बिल्कुल वो मुनासिब नहीं है कि कोई मस्जिद में या ये, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं, अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि आप जो उनसे यहाँ ईद नहीं सेलिब्रेट कर सकते, वो मरेंगे, वो मार रहे हैं। अच्छा, कौन? हिंदू मार नहीं रहे, उनको कितना जुल्म किया अभी। किधर? शिवसेना ने
इंडिया में। आप देखें इंडिया ये- में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी मरी है ना सारी, गुजरात में इधर उधर ले लें, बाहर में ले लें, अभी पीछे रिसेंटली वाकई है 300-400 बंदा मार ठीक दिया है। उन्होंने। इधर ये जो सा जड़ा क्या वाले किया था उन्होंने, क्या हाँ। किया था? क्या किया था? सिर्फ ये अपना एक त्यौहार मनाया था उन्होंने, ये जश्न ईद मिलाद नबी का। अच्छा, अभी इस तो, दफा इसी- कश्मीर में इसी जश्न दफा ईद मिलाद नबी मनाया गया है कश्मीर तो मुख्तलिफ सिटीज आजाद में। कश्मीर है ना हमारा, जब नहीं, जम्मू उधर कश्मीर इंडिया में साइड आएंगे, कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में कहाँ मनाने देते हैं, वो मारते हैं पकड़ सर, पकड़ आप के। इंटरनेट जरूर देखिएगा। अच्छा। खैर, इनकी अपनी ओपिनियन हाँ है जी। और जो हर एक का हाँ। अपना अपना राइट है, जो उनकी सोच है उन्होंने वो उसका इजहार किया। लास्ट में मुझे बता दें, रिलेशन तमाम कंट्री से, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, हमें बेहतर करने चाहिए। और वो कैसे बेहतर होंगे? चाहे अफगानिस्तान के साथ अब हमारे रिलेशन जो हैं वो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, वो तो है भी इस्लामिक कंट्री, वहाँ पे तो है भी शरिया निज़ाम, तो उनके साथ क्यों रिलेशन ख़राब हो रहे हैं? बहुत जी बात ये है कि अब ओवरऑल देख लें आप, हम्म, देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आप देख नहीं रहे, हर चीज उल्टी चल रही है, अच्छा, कोई चीज सीधी नहीं चल रही। ठीक तो है। हमारे साथ किसी का ताल्लुक हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, क्योंकि ये- हम तो बहुत ही नीचे तक चले गए हैं। ठीक वो हो इसलिए वो आप दुनिया में देख लें, हाँ। पाकिस्तानी शट अप कॉल देते हैं, क्यों देते हैं? हमारे काम ही ऐसे हैं। पाकिस्तानियों को शटअप कॉल देते हैं या पाकिस्तानी शटअप कॉल देते हैं? पाकिस्तानियों को मिलती है ठीक है। कि ये अच्छा चले, मैं चले जाता हूँ यहाँ से कहीं किसी दूसरी कंट्री चल जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं चल फिर रहा होता हूँ, मैं अपना पाकिस्तानी सकाफत लेके जाता हूँ वहाँ ठीक है। पे। और उन्हें पता चलता है ये पाकिस्तानी उन्होंने क्या है, चोर आ गए ने।